अब रात प्रहर दो गई। आप हक श्री राज्य महाराज वे धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप उत्तम पुरुष आखरुल जमा इमाम मेहदी साहेब वे बुद्ध निष्कलंक अवतार आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज परम पुनित पावन धरा श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम मध्य आप साक्षात विराजमान और समस्त सुंदर सात अक्षरातीत के स्वरूप की जो आज आप सुन रहे हो सुंदर सा जी अष्टपहर की सेवा पूजा। पांचों पहर में अलग अलग वारी वारे अलग अलग सुंदर साथ अपनी सेवा में डट के खड़े। धामधनी श्री राज्य महाराज ने स्वयं अपने मुखारबिंद से अपनी चर्चा में ही सुनाया था, जो आज आप कई महीने 1.5 महीने से सुन रहे हो कि प्रेम और सेवा बहुत महत्व वाली। निजानंद स्वामी का चरित्र आप सुन लोगों ने सुना तो देवचंदी महाराज जी वैसे कोई पैसा धन कोई दौलत तो थी नहीं, उन्होंने जी प्राप्ति की, उन्होंने भी सेवा से ही ये सब प्राप्त किया। तो यहां सुंदर साथ अपनी वारी वाले मतलब अपने पहले आकर के खड़े हो जाते हैं। अब छठा पहर यहाँ पूरा हुआ तो 7वें पहर वाले वारी वाले मंडली जो अपनी कमेटी जो सुंदर साथ सेवा में खड़ी है, क्योंकि अब शयन का समय है तो पलंग तैयार, सारा अंगीठी तैयार, कपड़े गर्म ताते करना, सारा कुछ औषधि दवाई, कुछ थोड़ा हल्का फुल्का खाना पीना। लेकिन श्री जी कहाँ बैठे? वाणी चर्चा में। बोलो श्री। 7वां छठा पहर पूर्ण हुआ लेकिन अभी चर्चा से उठे नहीं है। 7वीं वारी वाले यहाँ तैयारी कर रहे। कहते हैं इन समय सेज समारत नारायण द्वारकादास है, गंगादास है, प्रेमानंद है और सेज समारत खास है। सेज यानी पलंग श्री राज्य महाराज की तैयार करते हैं। एक ही तो साज समारत है जो दो ये पलंग के 2 पलंग बैठे, मैंने बता दिया था आप लोगों को, एक श्री जी साहब के लिए, एक बाईजुराज महारानी के लिए। एक पर बैठे एक कोतल शोभा कहीं ना जाए। बाईजुराज जी का पलंग बाजू में है लेकिन कोतल यानी खाली है। ये कोतल शब्द 2 जगह पर आपको आएगा। जब सुखपाल जाती है उसमें भी एक सुखपाल कोतल जाता है। कोतल यानी खाली जाता है। क्यों? इंद्रावती और सुंदरबाई राज्य को चमर करती है, इसलिए उनकी सुखपाल है खाली है। 4 पाए अति सुंदर नूर भरे अति प्यारे, उस उपले नूर के ताको क्यों कर कहो विहारे। जो शुरुआत हुई सुंदर साजी अष्टपहर की सेवा में, अब शयन में जा रहे हैं। तो शयन में कैसा पलंग था कल्पना कर लीजिए सुंदर साजी। 400 साल पहले क्या चीज थी आप जानते? 100 साल पहले भी इतने अवेलेबल जो चीज नहीं थी जो आज आपके जमाने में यहाँ पर। जंगल से लकड़ियां ले आते थे, कुछ जो मशीनरी कुछ यानी जो जैसे भी बनाया, लेकिन भाव कहाँ का लिया है? परम श्री राज्य का अखंड भाव, परम धाम का भाव, मूल मिलाव का भाव, रंग पर वाली मंदिर का भाव, वो जो राज्य ने वाणी से सिखाया था, वाणी से चितवन में लेकर के सुंदर साथ को बताया था, वही भाव श्री जी के लिए सुंदर साथ पन्ना जी में अपने हाथों से सेवा कर रहे। 4 पाए अति सुंदर नूर भरे अति प्यारे, इस उपले नूर के ताको क्यों कर कहो विहारे। पचरंगी पाटी भरी अत नरम सुखदाई, तापर तलाई शोभित तापर चादर बिछाई। पलंग के ऊपर गद्दा, गद्दा के ऊपर चादर। अब देखो चादर का भाव। अत सुंदर सेज मंद झुकते बांधो 4 पाए, 5 रंग रेशमी झलकते है सुंदरता सुगमाए। पलंग को भी सुंदर सा सजा के, जैसे अपने रोज झूला सजाते उस तरह पलंग के ऊपर डांडा बांधना, पिछड़ी बांधना, झूला बांधना, फुमक बांधना, पलंग को सुंदर बनाते। शिरा ने गाल मसूरिये कहाँ लोग घाव बनाए, 4 डांडे नूर के ऊपर छतरी गिरधवाए। छतरी बताई थी मैंने,
चंद्रमा चादर की जो है ऊपर छतरी डालते हैं, चारों डांडों में बांध देते, ऊपर झालर लगाते हैं। काठियावाड़ में जाओगे सुंदर साथी, यूपी एमपी में जाओगे, विशेष करके मैं राजस्थान जाता हूँ, तो राजस्थान में अपने जो कपबोर्ड होते हैं, कबाड़ यानी कबाड़, अपना कबाड़, तो कबाड़ के अंदर लोग पचरंगी कागज लेते हैं, कलरिंग कागज लेते हैं, और कागज के ऊपर ऐसा कटिंग करके भी, और आकर झालर लटकती रहती है। इसी तरह से इस पलंग को भी कई कागजों से, कई फूलों से, कई कपड़े से अपने सुंदर भाव से श्री जी का पलंग सजाया हुआ है। झालर झलके नूर की ऊपर छतरी गहरे, झालर समझ गए, मैं बोलता हूँ समझ में आता था ना, जो ऊपर छतरी बांधी है, चादर बांधी, उसके ऊपर झालर मतलब झूल, किसी भी प्रकार की झालर बनाई हुई, वो शोभा के लिए। ये जो शोभा सेज की क्यों कर कहो इन बेरे, सेज बिछाई सने सो, बोलो श्री ध्यान के साथ सुनो, सेज बिछाई सने सो, प्यार से सेवा की, फेरत ऊपर हाथ, ये मिस्टी એટલે मैंने बोला है फेरत ऊपर हाथ, क्या मतलब कि राजी महाराज वहां सोने हैं, तो ऊपर का स्तर कितना भी कुछ होना, तो हाथ घुमा करके सहज को देख। अब इस सेवा से अपनी कंपैरिजन करना है सुंदर साथी, कि हम कौन से भाव लेकर अपने धनी को, अपने राज्य को शयन कराते हैं, उत्थापन कराते हैं, या भोग लगाते हैं, जो भी कुछ करते हैं, ये सेवा का आमने सामने अरस परस ले लेना। तिनका कोई रहे, तिनका है तनखला, विश्वम्बर से वे इन साथ, रोज चादर के ऊपर हाथ घुमा कर देख लेते थे, इसमें कोई गंदी तो चीज नहीं है। अब आगे अरज करी से वल्लभदास है, घड़ी घड़ी पोर पोर सुनावे धामधनी लीला खास। यहाँ चर्चा हो रही है, घड़ी घड़ी धाम लीला, सुंदर से उठने का समय होता है ना, तो ध्यान दीजिए इधर, धाम लीला सुना, धाम लीला सुनाना का मतलब सुंदर साथी, ये यहाँ सुनाते हैं, और आपको याद करो कि रात को तुम्हारे घर में भूत ना आए, तुम्हारे सपने में गलत चीज ना आए, इसलिए रात को सोते समय पाठ करके ही सोना चाहिए। यहाँ श्री जी महाराज रोज धाम का वर्णन सुनाते थे, और सब सुंदर साथ उसका पाठ झिलते थे। आन के अरज करी घड़ी पहुंच जाए, धामधनी याद कीजिए समय पहुंचा जाए, अरज करे सेज की गंगा दासिन काज है। अब श्री जी महाराज तो बैठे हैं चर्चा में, मैंने कल कहा था ना, अभी चर्चा करता मैं नहीं हुई है, लेकिन किसकी ताकत है वहां जाके कह के चर्चा बंद करो। चर्चा का रस इतना चढ़ा हुआ है राजी महाराज को, और बैठने वाले सुंदर साथ भी रात को 1:30 बजे तक जो चर्चा सुनते। कहना आसान है सुंदर साथी, पहले मेरे घर में जो 10:30 बजे चर्चा चलती थी, तो शिकागो वाले रात को 1:30 बजे चर्चा सुन, क्योंकि यहाँ का 10 सवा 10, वहां का रात्रि का 1:30 बजे। कितने भी जितने हो गए सुंदर साथ, कितना भाव होगा कि रात को 1:30 बजे उठ करके चर्चा मोबाइल पे सुनते हैं अपने करो, कितनी तड़प होगी। ये है धनी के, क्योंकि कोई ना कोई सुख उनको मिलता होगा। चर्चा में चित्र है स्वाद धाम वर्णन है, सब श्रवणादेत शने सो खास संयम है। परमधाम की आत्मा बैठे हुए मेरे प्यारे प्यारे सुंदर साथ एकाग्र चित्त से परमधाम का वर्णन सुन रहे, ध्यान कर रहे। जैसे परमधाम का वर्णन मतलब परमधाम में बोल रहा हूं, पश्चिम का चौगान का वर्णन, कभी फूल बाग का वर्णन आए, कभी नूर बाग का वर्णन आवे, कभी हौज कोसर का वर्णन आवे। तो जब हौज कोसर का वर्णन आवे, तो हम रूहे परमधाम में जब थी, तब हम हौज कोसर में कैसे राज्य से विहार करते थे, हम पाट घाट में कैसे राज्य से विहार करते थे, हम श्री जमुना जी में राज्य के साथ कैसे जिलना करते थे। ये सारी लीला राज्य यहाँ याद दिलाते, और यहाँ पड़ी पड़ी अपने पलंग में, अपने घर में बैठे बैठे एक चिंतन करना है, ताकि कभी एक दिन ऐसा भी है कि हम राज्य के साथ ये सुख की प्राप्ति भी कर ले। बोलो श्री। चर्चा में चित्र है स्वाद धाम वर्णन है, सब श्रवणादेश है, सोखास की संयम है। सवाल करे कोई बीच में ताको दे उत्तर है। स्वामी जी को कोई सुंदर साथ बोले
तो कोई प्रश्न है तो जवाब भी प्यार से देना। फिर चर्चा 3 ऊपर होते हैं, रस घटे ना क्यों करो, जिन्होंने प्रश्न पूछा उसके संदर्भ में चर्चा करे। और इतने में एक सुंदर सा वाणी में चर्चा में कोई रस कम हो सकता नहीं। इन समय कोई आए तो लालदास लावत है, इन समय लालदास जी महाराज आयत यानी चौपाई, कुरान की कोई चौपाई लालदास जी लेकर के आए तो फिर सुने चित्त दे के पढ़ने की अरज करता है और धीरे से चौपाई कहते। और लालदास जी इशारा कर देते कि स्वामी जी और जरा टाइम हो गए, शयन करने का आपको टाइम हो गया। ध्यान के साथ सुनो। जयंती ताई के बीच में करे अरज है, जयंती का आकर के कहते स्वामी जी अब देखो तो सही, घड़ी में तो देखो 7वां पहर भी आधा 3 घंटे में से 1.5 घंटा बीत गया और अभी आप तो मस्त बैठे हो और सुंदर सा सुनने वाले भी, लेकिन तलब किसको है, वो 7वें पहर की सेवा करने वाला, क्योंकि हमको तो कम मिलेगी नहीं। मेरी बात समझ में नहीं आती। जो 3 घंटा हमको सेवा राज्य की मिलनी चाहिए तो उसमें से आधी तो सेवा हमारी चली गई। तो हमारी तलब है सुंदर आदि कि जल्दी राज्य तखत से उठे और हमको उनकी सेवा का ये भावना है सुंदर सा। जयंती ताई के बीच में करे रंजय, बातें गिरो की सुनी होए ताको उतारे फरंजय। गोकुलदास जी जाए के लावत हदीसे, केशवदास पढ़ते हदीसा इन समय, साथी सब सेवन के रहे गिरदवाए गए। फिर अरज होते अब बहुत हुई है बेर, बेर यानी समय बहुत हो गया है राज्य महाराज, अब लालदास जी महाराज किसी भी प्रकार के चौपाई को दोहरा दो। साथ सबे इंतजार खड़े, बोलो श्री। समझ में आई बात? कौन खड़े हैं? 7वीं वारी वाला सेवा करने वाले इंतजार में खड़े हैं। श्री जी आप करे जेर, चर्चा के सुख वास्ते सब मूंगे रहे फेर, क्योंकि वहां भी सेवा करने वाला भी मूंगे है और सुनने वाले भी चुप बैठे, क्योंकि चर्चा में इतना रस है कि कोई अपने मुंह से हरफ भी निकाल सकता नहीं है। यो करते आधी राह आधी पर घड़ी 2-4 बीतित है, फिर के अर्ज होते वह कहे उठत ले लाओ परतित है। अब श्री जी महाराज गुसर पुसर होने लगा, जैसे यहाँ पे होता है ना, तो श्री जी समझ जाते हैं कि अब समय हो गए। अब राज्य क्या कहते ध्यान के साथ सुनो। जब महाराजा होवी देवे चर्चा में श्रवण, कोई ना बोले इन समय चर्चा में आधीन है। रात को 1:30 बजे तक महाराजा छत्रसाल जी अपने परिवार के साथ वो भी चर्चा सुनने के लिए बैठते, लेकिन कोई हाँ ना कह सकता। श्री भाई जी इत बैठत है करत इशारत साथ है। अब भाई जी डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकते, सुंदर साथ तो कहती भाई आप कहो श्री जी को भाई अब चर्चा। सुंदर साथ जी साक्षात मैं तो कहता हूं मेरे सुंदर साथ जी वो धन वो जीव हो गए, आत्मा तो थी लेकिन धन वो जीव हो गए कि जिन्होंने बैठ करके रूबरू धनी के सामने बैठ करके इस माया में ये लाभ ये वाणी का सुख यहाँ दुनिया में, कितने भाग्यवान कितने महान हो गए सुंदरता जी, कल्पना कर लीजिए आप। श्री राज देखा साथ सामने हुए उठने को तैयार है। अब राजी भाई भी समझ गया कि भाई लोग को गुस्सर पुसर सरो उठने का टाइम हो गया। तब स्वरूप वर्णन धाम को दिखाया परवरदिगार है। अब ध्यान दो सुंदर सा जी, तब स्वरूप वर्णन धाम को दिखाया परवरदिगार है। श्री राजी महाराज ने उठते समय भी कहां स्वरूप दिखाया, मूल स्वरूप श्री राज्य और श्यामा महारानी, उस स्वरूप सिंहासन वो पूरा वर्णन बताया। अब सुंदर साथ के दिलों में उस स्वरूप बिठाया। अब उठने का समय, तब स्वरूप वर्णन दिखाया पर तुम स्वरूप राखो धाम में राज पढ़ने की ठौर, क्योंकि अब चितवन में क्या आएगा सुंदर साथ जी, अब राज्य कहाँ जाते हैं रात को, 5वीं रंग परवाली गाते हो ना, रंग परवाली पिया जी को मंदिर मध्य परवाली धनी जी को। कितना सुंदर है सुंदर सा जी जो है गाया जाता था।
रंग परवाली मंदिर, मध्य परवाली मंदिर, परम धाम में, पांचवी भूम में, पूरा परम धाम यानी रंग महल मेरा जो घर है, ध्यान कर दीजिए, घर के सेंट्रलाइज का जो कमरा है, पूरा 201 हांस का पूरा रंग महल है। उसका जो 4 चौरस 4 गोल, 4 चौरस 4 गोल, करीब 32 कमरा होता है। ऐसी 32 की लाइन चारों तरफ होती है। उसमें जो 9 चौक होता है, 9 चौक में बीच वाला जो चौक है वो रंग पलवारी मंदिर है। बोलो श्री। और 9 चौक के अंदर वो मध्य कमरा छोड़ करके आगे पीछे वाले चौक में हमारा मंदिर है, हमारा रूम है। हम वहां शयन करते हैं राज्य के साथ। रंग परवाली मंदिर में, परम धाम में, रंग महल में, पांचवी। तुम सूरत राखो धाम में राज बोड़ने की ठोर। तुम्हारे दिल में होना चाहिए कि राज्य को शयन यहाँ कराते हो। शयन भले आप मंदिर में कराते, शयन अपने भले घर में कराते, लेकिन तुम्हारी सुरता कहाँ होनी चाहिए? पांचवी होम रंग परवाली मंदिर में होनी चाहिए। इन समय अपने स्वरूप को याद लाओ ना, और दूसरी कोई बात आनी चाहिए नहीं कि मैं अपने हाथों से, मैं अपने कर कमलों द्वारा मेरे पिया का चरण चाहूं, मेरी सेवा में मस्त हूं, और मैं अपने धनी के साथ रंग परवाली मंदिर में शयन कर। फिर धनी मुझे कह रहे, सखियां आप अपने मंदिर पधारो। और जब मैं मेरे घर में जाती हूँ, मैं अपने पलंग पे जाती हूँ, तो मेरे पलंग पर भी राज्य महाराज साक्षात आके विराजमान है। स्वरूप वर्णन सनेशो करत सात भर प्यार है। इन समय का सुख को क्यों कहूं, करते थे मनोहार। इत वल्लभ अरज करे धाम धनी जी की व्रत है। संध्या से आधी लग, 3 बजे से लेकर के रात्रा 1:30 बजे तक कहता कोमल चित्त है। शिराज उठत इन समय पधारत घर माने कहे, हाथ पकड़ उठावत गंगा दास बुझ रखे। बोलो श्री। समझ में आया? सुंदर सा हाथ क्यों पकड़ना पड़ता है? कितने घंटे से अपनी गादी पर बैठे तो दोनों तरफ सुंदर सा मिल करके श्री जी को, एक तरफ लालदास या तो लक्ष्मीदास हाजर होवे, मकरंद पकड़ ग्रहत दिलुदा उल्लास है। पावड़े बिछावन होते हाजिर हिम्मत है, लटके मटके चलत है मीठी बाता बिचे करत है। जो चर्चा हुई ने, उस चर्चा की अर्चा करते करते सुंदर सा राजी के साथ बातें करते करते जहां राजी शयन करते हैं मानिक के घर के इत्यादि, तो हर रोज अलग अलग जगह पर, तो वहां सुंदर सा श्री जी को छोड़ने के लिए जाते ध्यान के साथ। और विशेष करके बंगला जी में ही आकर के सोते थे, और बंगला जी का वर्णन अब आएगा। पहुंचावे मानिक के मकरंद बैठा भाई गौर है, मानक बात करते हैं लिए हुज्जत चित मरोरे। हंसते उत्तर देते कई न्याय चुकावे इत। फिर यहाँ से उठ चले आए सहजपुर में बखत। रात को स्वाभाविक होता है, आप लोगों का भी अनुभव होता है, कई नाटक देखने गए, कई पिक्चर देखने गए हो, कई कार्यक्रम में गए हो, तो रात को 12 बजे आने के बाद क्या होता है? थोड़ा बहुत तो हल्का फुल्का, तो आधामधनी 3-3 घंटा 4-4 घंटा बोलते हैं, तो उसको कुछ तो कुछ चाहिए नहीं। तो माने के घर जा करके थोड़ा सा भोग, थोड़ा सा प्रसाद, कुछ रात को आरते, फिर शयन की जगह पर आकर के वो शयन करते। आए विराजे सहज पर साथ सब किया प्रणाम। बोलो श्री। इधर तो प्रणाम किसका किया? जो छठी वारी वाले छोड़ने आए थे, श्री जी को सैया पर विराजमान किया और सब लोगों ने प्रणाम किया। क्या हम जाते हैं? जाते नहीं है। सुंदर सा जी पलंग में बिठा दिया श्री जी को, और वहां बंगला जी में वो लोग बैठे, वारी वारी सेवा में है, और बैठने वाले कहाँ बैठे? अभी बंगला जी में। अभी कोई घर गए, ध्यान के साथ सुना, ये मजा की बात है। आप अपने आसन गए छोड़ करके, श्री जी को छोड़ करके कहा? पोताने अपनी जगह पर गए। आप अपने आसन गए, पहले उठी सब आम। बोलो श्री। ये शब्द मैंने कहा था कि मंदिर में चर्चा सत्संग भजन कीर्तन जो है ने, पहलो उठे ये जीव सृष्टि है। बोलो श्री। किसी को ऊपर लेना नहीं, वाणी में नहीं, क्योंकि हजारों की संख्या बैठी थी वहां पर। ये वर्णन कहाँ है भाई? टिम्बा मंदिर का नहीं है, ये वर्णन कहाँ का है? पन्ना जी का। और पन्ना जी में कितने बैठे हैं?
5,000 तो उनकी जमा थी, बाकी दुनिया भी आके बैठती थी। तो जो दुनिया वाले थे वो भी थके तो हुए, पूरे दिन काम धंधा कुछ खेती बाती वहां भी थी, ऐसा कोई सब रंडे में थोड़े बैठे थे वहां पर। अब उठे तो श्री जी में अनुसार पहले कोई आम जनता जीव सृष्टि जो होती है वो पहले होती है, यहाँ भी उसका प्रमाण दिया है। आप अपने आसन आए पहले उठे सब आम, ईत गोदावरी आवत, ये भी चर्चा मैंने आप लोगों को सुनाई थी। ले आई कटोरी में तेल, चोटी छोड़े बाता करे, राज भला दिखाया हमें खेल। गोदावरी माए राज्य को सिर में सुंदर साथ जी, अपना अहंकार नहीं, लेकिन बोलने वालों को पता चलता है कि 1.5 घंटा 2 घंटा बोलने के बाद क्या हो जाता है। और ये बोलने का काम भी करने वाले राज्य है, जोश उनका, मेहर उनकी, आशीर्वाद उनका बोला जाता है। उसके बाद होश भी नहीं रहता है, ऐसे हो जाता है। चलो कैसे जो है तो अपना अपना अनुभव की बात। तो यहाँ गोदावरी आकर के सिर छोड़ करके तेल मर्दन करती है, शरीर गर्म हो जाता है। तो यहाँ वो ये चौपाई अवश्य कहती, वाह धनी वाह, ऐसा खेल दिखाई, ऐसा जो मांग लिया है। महाराज जी महाराज बहुत बड़ी कृपा की कि हमने मांगा और आपने खेल, अब कैसे अर्ज करूं, अब मैं कैसे अर्ज करूं। आप कहोगे कहा गया मांगा तुम, दुख आप उठा रहे हो, कष्ट आप झेल रहे हो, हमारी हमारी गरज आत्म के लिए आप रात को 1:30 बजे तक हमारी आत्म को उजागर करने के लिए, जागृत करने के लिए किसके लिए चर्चा करते, क्या जरूरत थी चर्चा करने की। राज्य को क्या जरूरत थी, किसके लिए चर्चा करते थे, हमारे वास्ते। ये चौपाई आते हैं कि अब कैसे अर्ज करो धनी, कहोगे मान जाते, वाह वाह महाराज बहुत अच्छा खेल आपने बनाया। चोटी छोड़े बाता करे, राज भला दिखाया हमें खेले, बातें श्री भाई जी की घर की जो अभी तक है, श्री राज श्रवणा देते ये बात वो जरक है। अंगारे अंगूठी भर के ल्यावत बिहारी दास है, थाली में अंगारे धर के फेरत मानक खास है। गोटा हाजिर करे पहनावत ऊपर है। अब वो श्रृंगार उतार दिया, अब अपना रात्रि वाला जो श्रृंगार है वो अब ध्यान में धारण करते हैं। मुरलीधर विदा पाए उठे गिरो के लोग, चर्चा आहार अघाय के भाग गए सब शोक। श्री राज पौड़े पलंग पर सबको कही प्रणाम है, बोलो श्री। चौपाई ये 2-3 अब बताया था ना मैंने, समय संध्या के समय, रात्रि के समय तंबूरा वाले मीठे मधुरे आवाज के साथ ऐसे गाते हैं सुंदर सा जी के राज्य महाराज को नींद आ जाए। अपने बच्चे को सुलाते हैं घर, तो आपको पता है ना ये राग, मतलब उस टाइम में ढोलक नगारा मृदंगा बाजती नहीं। श्री राज बदले राग अलापन सखिया लगा कहने, सब संगी सुर पुरत लगे मीठी श्रवणे। इस समय आप लोगों ने देखा नहीं है, अभी अभी मेरे यहाँ काशी बा याद आता, और ये लोग आप लोग शायद आपकी नोट में होगा नहीं। रूप युगल जग मोहन झूले, चिराधा लाल हिंडोने,
पाटली पाऊं दरत गज गामनी चौका लेत थोड़े थोड़े। पेटेंट हाइंडोला था उनका। और नंबर 2 एक भजन पे पधारो रंग पर वाली पिया सैन में आज बैठती थी यहाँ पर, तो एक पौराणी उनके मुखार से गाती थी, जो हम लोग रात को कभी कभी आते थे सैन। तो सुंदर साथ जी ये तो अपनी श्रद्धा का विषय, अपनी भावना का विषय कि राज्य उठे उससे पहले हमको उठना है, और राज्य को सुला के बाद हमको ये सब, राज्य को जिमाने के बाद हमको जीवना है। ये सारी अपनी भाव के ऊपर, किसी को कहने से या बताने से कुछ होता नहीं। सुंदर साथ ये तो फर्ज बदली हो जाती है। तो यहाँ भी सुंदर साथ कितने राग आलाप थे, मधुर मिठी आवाज, सुंदर आवाज, शांत आवाज से राज्य को पोड़ा रहे। इन समय साथ खिजमत के आए अपनी खिजमत पर, चौकी से जाके बैठ हंसे और सामने केशवदास दौलत और हजूरी संयन। ये बानी सुनन को कोई कोई साथी बैठत है, माने लगते सहज के तलाई पड़ेगी पकन बगत है। लगते बिछोने बाई जी के हो तो सिराने तरफ, सिराने तरफ, सिराना किसको कहते हो? सिराना भी खबर नहीं उसी को, जिस वक्त सिराना श्री जी महाराज जो सोते हैं तो उसके सिराने से टच बाईजुराज का पलक एल आकार होता है, तो बाईजुराज का सिर और राज्य का सिर एक तरफ, बाईजुराज भी टांगे। अब समझ गए नहीं? ऐसे लगते बिछोने बाई जी हाथ सिराने तरफ है, और घेर बिछोने संयन के और कोई दम ना हमारे हड़प। बस बाईजुराज जी बैठिए, श्री जी बैठे, और साथ में वारी वाले सुंदर साथ भी गाते, वाणी गाते, चर्चा करते, राज्य को सुला रहे। और मोमिन भर बंगले, चर्चा में से उठ गए, आम खलक तो चली गई, पर ब्रह्म आत्माएं सुंदर साथ बैठे कहां पर? बंगला जी में। राज्य सामने सोते हैं, बंगला जी में सोते हैं। अब ध्यान के साथ, कोई बैठे तो कोई सोवत है, गुजर लो कोई नहीं, आपने आड़ू पाहू करिए, कमर सीधी करिए, उमर लायक मुरलीधर और जयंतीदास बैठे चर्चा को तय। कोठारी काके की आगे मिला हुआ संयन है, अरे सॉरी, कोठरी काके की आगे मिला हुआ संयन, और कहा कुरान हदीसा माचत है। लाल केशव मोमिन ने बोलो श्री। ये समझ में आती है बात? श्री जी तो अपने पलंग पर शयन में चले गए, लेकिन सुंदर साथ अब चर्चा की अर्चा, चर्चा की अर्चा बैठे करते, यानी कि शहूर करते। क्या सुना तूने? ये बात राज्य ने क्या बताई? इसमें क्या तू समझी? नहीं समझे? उसको कहते चर्चा की अर्चा। गोकुलदास से बैठे थे और मोदी बुलचंद केतिक भाइया बैठे थे, और सदा बैठे सनंद है। इत बढ़ावा मिला होते, कबू बानी, कबू चर्चा, कबू किताब, कोई तरफ आहार रूह खिलावत है। श्री जी महाराज तो बोल रहे हैं, सुंदर साथ अपने अंदर बैठे बैठे अपनी रूह को खुराक, कौन सा? ए वाणी का पिलाते हैं, खिलाते हैं। श्री राज उत्तर देते हैं, बैठे कौन कौन इन बखत है? बोलो श्री। है कोई ऐसे महाराजों को दर्द, कोई गुरुजनों को दर्द, कोई संतों को दर्द? एक दर्द है मेरे, क्या सुन रहे हैं? वो भी सुन लो, चौपाई आएगी। सिराज उत्तर देते बैठे कौन कौन इत वक्त है। शंकर बुद्धचंद वल्लभ नाम साथ के बतावत है। शंकर और बुद्ध है, कहते श्री जी मारो फलाना फलाना दिखना, वो सब लोग, हम लोग यहाँ पर अभी बैठे। अक्कर को सो बैठे थे, कबू ऊपर भी होए, हाँ, कबू 60, कबू 70, कबू 80, ये धामधनी की आश है। सब अपनी उमंग में 70-60 ऐसी लोग पाछड़ थी, चर्चा पूरी होने के बाद भी बैठे होते हैं। आखिर को सो बैठे थे, कब ऊपर भी सो होए, भर एक अलंग बंगले बैठते है सब सोए। कोई कोई निष्ठा बंदे चुकत नहीं सोए, कोई कबू आवे कबू नहीं, ये चर्चा सब मिनोए। ये चर्चा जो सो करे, बोलो श्री, जो सुनी हो ये श्री राज। समझ में आई?
खाली नहीं सुन लिया और चले गए घर में। जो चर्चा सुनी उसमें अब अंदर अंदर बातें होती। तीन चर्चा को अर्चत सी राज रिझावन काज है, क्योंकि राज्य को भी तसल्ली होवे कि हमने डट के ध्यान के साथ आपकी चर्चा सुनी है, ये विश्वास दिलाने। कहने वाले को भी कुछ उमंग होवे, कहने वालों को भी कुछ भाव आए, इसलिए राज्य को रिझाते हैं। राज्य महाराज आपने जो जो बात कही हमने ध्यान से ये बात सुनी है। मिलावा बैठो सैयन का रिज राज भेज था रहे, तब श्री जी महाराज खुश हो जाते हैं और अपने गले का जो हार होता है वो हमें क्या करने के लिए हार को तोड़ते, तो एक एक फूल पंखड़ी सब सुंदर साथ को प्रसादी मिलते हैं। बोलो श्री अपनी माफक नहीं लाइन प्राचीन पर कुछ सोचो सुंदर। मैंने देख रहा था 18 किताब पाठ के दिन उठाया जैसे कूड़े में ना करें, कितना भाव होना चाहिए। किसके गले का हार हम उठा रहे, किसके गले में हमने पहनाया था, ये कॉमन सेंस अपनी बुद्धि का विषय। फिर डालना तो डस्ट में है मैं जानता, लेकिन कितना भाव लेकर व्यवहार है। और शायद आप दोबारा बोलना हो जाए तो मैं प्रार्थना कर सकता हूं आप लोगों को कि वो जो फूल माला जो 18 किताब की होती है ना, वो अंत तक रहने दो। 18 किताब का यहाँ ढेर लगाया था, बोलो भाई, तो उसके ऊपर एक बार एक चढ़ाते रहो, जो जो उतरे फूल उसके ऊपर जो शोभा भी बनी रहेगी, कोई आने वाले को भी देखेंगे तो उसकी शोभा भी बनी रहेगी। और जब कार्यक्रम खत्म हो जाए सब उठा डाल, कितना अच्छा रहेगा। जो वाणी में आपके बाद में आपके चरणों में रखने की कोशिश करता हूं सुंदर सा, फिर करो अपने मन में। तो ये ना कहे कोई कि सच्ची बात हमको किसी ने नहीं, गलत तो नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा सा भाव में फर्क हो जाता है। उतावला पर मत फूला उठाते पहले अपने आंखों पर लगाओ कि किसके ऊपर से हार मैंने लिया, किसके ऊपर से फूल मैंने लिया। क्या आप रोज मेरे पर नहीं देखते हो मैं एक फूल किससे भाव से घर ले जाता, किसके ऊपर चढ़ा हुआ, ये मैं जानता और वो जानता, ये आपके समझ में अभी नहीं आएगा। मिलावा बैठो सैयन का रिज राज भेजत हार, कबू कलंगी बख्शत ऐसी करे मनोहार। खुश करने के लिए सुंदर को अपने हाथ में कलंगी थी, वो भी सुंदर साथ के लिए राज्य भेजते हैं। उठत मुरलीधर लेते श्री राज की बख्शीश है। बोलो श्री। ये 8 आना रुपया 5 रुपया 10 रुपया ना हार नहीं, ये राज्य ना हाथनी बख्शीश से प्रसादी है बाप। बांट देवे सब साध को फेर फेर नमावे शीश। अब मैं क्या सिखाऊं आपको, लो ये वाणी सिखाती है आपको। फूल हाथ में राज्य का आता है और राज्य को अर्चना कर, मेरे धनी के अंगीकार हुए। कितनी श्रद्धा होगी। एक बार मैंने बता दिया आपको, प्रसाद का भी भाव बता दिया। प्रसाद क्या, प्रभु साक्षात्कार दर्शन, परमात्मा का साक्षात्कार दर्शन, इट इज कॉल्ड प्रसाद। प्रसाद, प्रभु, साक्षात्कार, द दर्शन, नहीं समझे, प्रसाद प्रभु का साक्षात दर्शन, इसको प्रसाद कहते हैं। समझो क्या चीज आपके पास। गोकुल केशव दौलत है, कबू लाल दास है, जो चर्चा इत होते सो सुनावत ही आशय। शिराज सो बाता करण को हरकत है मनमा है। इतनी रात को भी राज्य महाराज के पास जाते हैं और राज्य इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या अर्थ का कोई भाव लेके जाते। शिराज राजी होत है सुन विवेक इनको मुस्काए। राज्य खुश इसलिए होते हैं कि इनको भी मेरी वाणी की तड़प है, जानने की, समझने की, और तो इसलिए तो मेरे पास रात को आते, तो राज्य खुश होते, भाव विभोर होते। शिराज राजी होते सुन विवेक इनको मुस्काए।
इत कई भांत बिहार की भांता होत विवेक, सो मेरी इन जुबा कहती कहो ना आवे रसनायक। श्री लालदास जी महाराज कहते सुंदर साथ मैं उसका वर्णन क्या बताऊं, ये मेरी दिव्या से बाहर की बात है। श्री मामत के मोमिनो ये साथ में पहुंच की बितक आव कहूं प्रहर आठमा ताकि सुनो सिपत। बोलो श्री 7 पौर पूरा हो गया सुंदर साथ, समझिए। अब एक एक की चीज याद रखना है। पहले पौर में क्या होता है, दूसरे पौर में। किसी ने मुझे पूछा कि राजी 2 बार जिलना करते, मैंने कहा कि पहले सवेरे ऑलरेडी जो अपने स्नान करते उच्च स्नान होता है, दूसरा जिलना दोपहर को भोजन कर लेने के पहले चर्चा होता थी, उसके बाद करते। और फिर तो ऐसे 30 पहला पौर, दूसरा पौर, तीसरे पौर, चौथे पौर, एक एक बात को आपने सुनाई है, थोड़ा सा अंदर से उबालना वागोड़ना ताकि पता चल जाए, आनंद आएगा। अब कहो प्रहर आठमा श्री राज पौड़े पलंग पर, वाणी धाम धनी की गर्जर सब ऊपर। श्री राज जी महाराज पलंग में पौड़ रहे, सोए नहीं सो। 8 साल में पूरी वाणी में से निकाल दो राज जी फलानी जगह इतना घंटा सो गए, और दुनिया बेचारी भूखी महती है। आज तो मोटी 11 देव पौड़ने की 11। अब उसको पता ही नहीं है कि देव कौन सा पौड़ जा रहा है। देव अगर पौड़ जाए तो क्या ये ब्रह्मांड खड़ा रहे? भाई बोलो यार, भगवान अगर सो जाए तो क्या ये ब्रह्मांड टिका रहे? अब कई बड़ी लोग, कई बुजुर्ग लोग कहते थे अन्न को भी अन्न देव कहते सब लोग। तो किसान लोग अनाज को उसी समय पे जमीन में, वो अभी का जमाना को तो दिवेली और कपासिया वाला, पहले मक्का ज्वारी बाजरा और कोई खेती थी नहीं, तो वो डाल देते हैं। अब और दिवाली पे तैयार हो जाता था, अभी भगवान पौड़ गया और दिवाली पे बैठा हो गया, नहीं समझे? बाकी देव पौड़े ना तो बाकी खत्म हो जाए। ये 8 पहर के सेवा में कोई सुंदर साथ निकाल के मुझे बताए कि प्राणनाथ जी ने कभी नींद की? नहीं कहनी थी, फिर भी आज मैंने पढ़ने में आई मार्फत सागर में चौपाई, तो थोड़ा याद रहा। मैंने बोला मौका मिलेगा तो समझा दूंगा। धामधनी श्री प्राणनाथ जी ने वाणी में कहा है कि मैं डरता हूं उन अगुओं से जो मेरी राह करसी गुमराह। खोल लेना मार्फत सागर, आज ही पढ़ा था मैंने, और मेरा मार्फत सागर चल रहा है, कल मुझे भी पाठ की समाप्ति करनी है। मैं डरता हूं उन अगुओं से करसी राह गुमराह। ये चौपाई श्री प्राणनाथ जी ने अपनी कलम से उस वाणी में लिखा है। धनी खुद कहते मैं डरता हूं उन अगुओं से। अगर किसी को शंका है तो मैं कल लेके आऊंगा कि मेरा सुंदर साथ अपनी पटरी पे चलता होगा, अपनी वाणी से, अपने ध्येय से, निष्ठा से, श्रद्धा से। कई लोग ऐसे आएंगे कि उनको भी पटरी से उतार दे। सुंदर साथ चलता होगा, राज्य के, जब मुझे भी उनका डर लगता है कि मेरे सुंदर साथ को कभी पटरी से नीचे उतार ना दे। ये चौपाई वाणी में, ये जो आई सुंदर साथ जी, इसलिए मैंने 1000 बार, आज अंतिम दिन में भी कहते कि जितनी भी चर्चा सुनी होगी आपने प्यार से, श्रद्धा से, भाव से, फिर भी मैं कहता हूं कि विश्वास वाणी पे लाओ, वाणी का मंथन करो, वाणी का चिंतन करो। एक एक शब्द आपको अंदर आएगा और राजी चाहे मैं यहां ही हूं। कभी ऐसा कोई शब्द है, मेरे पास शब्दकोश भी है, यहां नहीं होगा, शब्दकोश बड़ौदा में मेरा पड़ा है, वो भी आपको दूंगा, शब्दार्थ ले लो। कोई शब्द, चौपाई, कोई भाव, कुछ भी कभी भी हो। सुंदर, मेरा भी अंतिम प्रण एक ही है कि ये जो शरीर मुझे जो मिला है, अब अंतिम चरण में मान लो, नहीं भरोसा क्षण का, तो ये सुंदर साथ की सेवा में अगर ना काम आए तो फिर इस मट्टी को मुझे भी क्या चाटूंगा, मेरे परिवार भी क्या चाटूंगा। नहीं समझे?
जिस दिन उसमें चेतन निकल जाएगा फिर इस मिट्टी की कोई कीमत ना थी, ना है और ना होगी। इसलिए अगर राज्य के चरणों में या तो सुंदर साथ की सेवा में अगर खत्म हो जाए ना तो ऐसा मेरा कोई धन मानता है आय मारा अंतिम कि ऐसे ही मेरे प्राण निकल जाए मैं राज्य के चरणों पर। लेकिन वाणी से, चर्चा से, भजन से, कीर्तन से, सेवा से, पूजा से, ध्यान से, चित्त से आकर समय में करना है। दुनिया की बदबू, दुनिया की निंदा, दुनिया की चाली, दुनिया की चुगली, एकांत में बैठे घर में। इसलिए सुंदर साथ ये पसंद किया करते टीपा कि कोई झंझट नहीं, मियाँ बीबी दो, वो अपना काम में मस्त है। बात किया सुंदर साथ आखिरी श्वास में तो इतना तो हो जाए कि कभी राज्य की याद तो जीवन में आए, कभी अपनी आत्म से परात्म का तो कभी मिलन हो जाए तो इतने ही धंधर और होता है। इसलिए सुंदर साथ सबके चरणों में मेरी प्रार्थना है, एक आओ, दो आओ, चार मिल के आओ। जैसे कोई अपने संशय है राज्य के आएंगे, मैं कोई पंडित विद्वान का कोई ज्ञानी ध्यानी नहीं हूँ, मैं भी आपके चरण धूलि सुंदर साथ हूँ। लेकिन मुझे जो समझ में आएगी मैं जरूर आपको समझाऊंगा, बताऊंगा और आपका भी ध्यान राज्य के चरणों साथ जोड़ने की मैं अवश्य कोशिश करूंगा। ये मेरा प्रण है। बोलिए श्री इन बात कई बिहार की वार्ता हो विवेक है, सो मेरी इन जुबा कहती कहो न आवे रसना। एक लालदास जी कहते मेरे प्यारे सुंदर साथी, ये धनी की मेहर, ये धनी का सुख में कौन सी जीवन से ये वर्णन करके मैं आपको सुनाऊं। फिर भी जो भाव मैं देखता हूँ वो भाव एक देखा हुआ पिक्चर आपके सामने लालदास जी रख रहे। श्री मामद के मोमिनो ये 7वें पहर की तक है, अब कहूं फिर 8 माता की सुनो सिबत है। अब कहूं प्रहर 8वां श्रीराज बौढ़े पलंग पर है, वाणी धाम धनी की गर्जत सब ऊपर है। देखा वाणी गर्जत, वाणी गाओ, घर में सेवा पूजा भी करो ने, गुंगा मत करो, वाणी पठन करो, गुंगा। मैंने कहा मतलब बराड़ा मारी बाप ना मारता, पर वाणी इतना आवाज एटमोस्फियर सुंदर सारी हवा ये स्वर का 7 तक ये आवाज जाती, उसका भी वाइब्रेशन ऐसा कुछ होता है जो आप लोग साइंस वाले जो समझ सकते हैं। तो वाणी आप कम से कम बाहर ना जो है, तुम्हारे कमरे में, तुम्हारे घर के अंदर इतना तो शोर होना चाहिए सुंदर सादी कि जो कोई से कान में ये वाणी है। गर्जत का मतलब है जो सेवा सेवा जो होती है, तीसरे घर से मैं आवाज सुनता, इतना आवाज। और कौन सा राग आलाप, जो राग भावे आलाप, आओ जीवाला हमारे कितना प्यार से मारा वाला जी चलो जमुना जड़िए, कितना भाव के साथ गाओ बजाओ सुंदर सा जी। व्हाट्सएप वाले फेसबुक वाले भी ज्ञानी लोग कहते कि 10 मिनट से ज्यादा तुम्हारे घर में संगीत बजना चाहिए। संगीत का मतलब धार्मिक, जैसे मेहर सागर, जैसे मूल मिलावा, जैसे प्रकटवाणी, जो भी अपने टीवी में मोबाइल में अपने पास है वो बजना चाहिए, ताकि वातावरण में कितने भाव करते होंगे आप लोग, नहीं तो सीखो सुनो। बॉम्बे में मेरे एक सुंदर साथ थे, जब मैं बॉम्बे गया था 30-40 साल की बात करता हूँ, बीतक करने गया था। उनका पति नॉन प्रणामी, लेकिन वो बहन रसोई में जाके 2 in 1 था उस टाइम पे, छोटा सा मोबाइल, मोबाइल नहीं सॉरी टैप रिकॉर्डर, कैसेट डाल दी और आवो जी वाला। वो इतना नॉन प्रणामी था, लेकिन आवो जी वाला सुनता था ने तो मस्त शब्द पे कोशिबा भी पत्थर का, पत्थर क्यों दिल ना हो सुंदर सा टुकड़े हो जाए। ये वाणी में शक्ति है, वाणी में एक ताकत है, लेकिन ये ताकत का प्रदर्शन किसको करना है? हम सुंदर सा। हमारे घर में मेहर सागर बजनी चाहिए, हमारे घर में पाठ होना चाहिए, हम जोर शोर से बोलेंगे राज्य की आरती, सुख को निदान जय जय, सुख को निधान श्री मंगल हाँ जो श्री मंगल आरती सुख को निधान। कितना आनंद आवे, वो मस्ती तो सिर्फ अपने आप लेती है, अपने
उसमें कोई पैसा का खर्च तो होने वाला नहीं, खुद रिझोगे और अपने धनी को। बारी वाले गावत बिरदी चौकी पर है, जिनकी आवे सो गावी रसना मिठी करे। 14 बारी वाले हैं और अगर आगे पीछे आकर के राज्य को रिझा रहे, बारी गा रहे, भजन गा रहे, कीर्तन गा रहे, कोई कोई वाणी, मतलब वाणी गाते, भले राष्ट्र की गाते, प्रकाश की गाते, वाणी जो है वाणी वाणी है सुपर। और मेरे प्राणनाथ जी ने कोई कसर छोड़ी नहीं है। आपके जमाने में, हमारे जमाने, हमको भी पता नहीं है सुंदर सा वाणी के ऊपर राग लिखा हुआ है, लिखा है, कभी स्वरूप साहब खोला है तो पता चले रे। वो राग में गाई जाती है, वो राग में। कई जमाने आज लोग भी ऐसे हैं, उसी राग में वाणी का, ये कोई जरूर नहीं मैं कहता हूं, लेकिन आप अपनी राग बनाओ, अपना आलाप बनाओ, अपना कोई तर्ज बनाओ। अब जोग मायनो देह दर में कितना राग है, 3-4 राग से गाई जाती, गाए जाते नहीं गाते। तो इसी तरह से अपना खुश, अपना मन को खुश करो, मैं ऐसे गाऊं राज्य, अपनी खुशी में राज्य खुशी। आज लो इनमें बोलता हूं, शब्द सुनते हो ना, आज लो इंडिया ने दुनिया में, आज लो इनमें कबू कहूं सुनी ना कान। समझ गए? ये वाणी आज दिन तक दुनिया में किसी ने सुनी, प्राणनाथ जी के साथियों ने नहीं सुनी, तो दूसरा कौन सुनेगा बेचारा? जिसके चरणों में बैठे हैं उन्होंने नहीं सुनी है, दुनिया को क्या सुनाएंगे? आज लो इनमें कब हो कहो सुनी ना काने, कई हुए इंद कई हो वही, पर काहू ना बोए पहचान। बोए अत्तर का पुमड़ा होता है ना, बोए के बोए, इतनी भी पहचान दुनिया को नहीं है जो तुम्हारे पास ये ज्ञान और ये वाणी और ये शक्ति राज्य ने आपको दिए। ये सुनने की ताकत है, त्रिगुण की ना हो, ये बोलो श्री। लेकिन महाराज हमको इसकी तो पूजा करनी चाहिए। एक सुंदर सा था, मैं नाम नहीं दूंगा, लेकिन मुझे आज समाचार ऐसा सुंदर मिला कि मुझे तो माँ दशाना दर्शन करने जाना है, पर मेरे अमृत भाई बाहर बैठे होते हुए, बोलो श्री। नाम नहीं दूंगा, होगा सुंदर सा, अपना सुंदर सा, मैं तो उनके चरणों में बार बार प्रणाम। मेरे क्या डर होता है भाई, तू दशामा को घर में भी ले आओ तो मेरे बाप का क्या जाता है? मैं क्यों कहूं भाई? करो, मनमानी करो, आराम से करो, सुंदर से करो, समय पे ज्ञान आ जाएगा सुंदर साथ, आज नहीं। जब समय तुम्हारा पकेगा ना, अब तो रहो अपने छक्के मस्ती में जोश, किसी को राज्य नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। खाओ आज, पियो, मस्ती में रहो, बस दुनिया की ऐशारा में रहो। वक्त आखरत को सुंदर सा, दोजक की आग में जलना पड़ेगा, ध्यान रखना। अभी समझ जाग्या त्या थी, अभी भी वक्त है, कुछ समझ जाओ तो बड़ी कृपा होगी सुंदर सा जी। क्यों? कई कहावत है, मुझे कृष्णमणि महाराज ने कही थी, घेर थी निकलो के भूलो पड़ो हो सांझे घेर आवे तो क्या महाराज कुछ तो सम पूरा करो, ये भी नहीं, आपको नहीं पता। सवार नो कोई निकलो आजे घेर आवे तो भूलो पड़ो, ये ऐसा कुछ कहा था, मुझे कृष्णमणि जी महाराज ने कहा, जामनगर। आप समझ गए होंगे संदर्भ, ये साथ में थी हमारा पूरा परिवार। मैंने बोला मैं भूला पड़ा ही नहीं, इसलिए मुझे कोई चिंता वाली बात। कहने का मतलब सुंदर साथ जी कि आप अभी तक कुछ नहीं किया, चल जाग्या क्या थी, अब मुझे क्या करना। मैं नहीं कहता हूं तुम्हारा घर का काम बिगाड़ो, मैं नहीं कहता तुम्हारे खेती का काम बिगाड़ो, बच्चों का काम बिगाड़ो, ट्यूशन का काम बिगाड़ो, जरा भी नहीं। लेकिन 24 घंटे में से 2 घंटा तो आप निकालो, निकालो और निकालो। और वो भी अगर नहीं निकलता है तो 8 घंटे नींद से भी 1 घंटा निकालो, कम से कम 7 घंटा, मर नहीं जाओ। 8 घंटा सोते हो तो 1 घंटा कम करके 7 घंटा कर, कौन से मर जाओगे?
टीवी देखना बंद कर दो। क्या मतलब? मैं नहीं कहता, मैं खुद देखता हूं भाई, जब बैठा हूं फ्री होता होगा 5 मिनट 10 मिनट चला लेता। उसका मतलब ये नहीं सुंदर साथ मैं टीवी के पर लगा हूं, मोबाइल पे लगा रहा हूं। इतना टाइम मेरा जी बहुत हो गया, बहुत हो गया। सुनने की ताकत त्रिगुण को ना होए, बोलो श्री। और नाम किनके ले प्राणनाथ जी कहते भाई सुंदर साथ जी, इस जीवों को तो मैं क्या बताऊं, ये ब्रह्मवाणी सुनेंगे, ये ब्रह्मवाणी सुनेंगे जीव, माया के जीवने भूल जाओ सुंदर साथ जी। जो जीवों का मालिक है वो भी इस ज्ञान को सुन सकता। और नाम किनके लो इन उपरांत सो है, सो रस सागर रेलत कोई ना धरत कान, सो रस सागर रेलत कोई ना धरत कान। ये ब्रह्मवाणी निकल गई सुंदर साथी। अब तो बहुत भी नहीं है, बहुत गई थोड़ी रही ने, अब बहुत नहीं और थोड़ी भी नहीं है, बोलो श्री। सो रस सागर रेलत है कोई ना धरत कान, एक सैया की रूह पी वही। इतना तोड़ तोड़ के मैं शब्द बोलता हूं आप लोगों के लिए, कौन सुनेगी? एक परम धाम की आत्मा। जैसे कि मैंने दृष्टांत भी दिया था कि नीरू की कोई चाड़ी चुगली करनी है, उर्मिला बाजू बैठी है, उसको कह रही, तो नीरू का कान इधर जाएगा धीरे से, फिर उसको चैन नहीं पड़ेगा क्या कह रही थी, नहीं समझा? प्रैक्टिकल होगा ना, क्या कह रही थी, मेरी बात तो करी थी, क्यों ये आई दिल में, मेरी बात थी, नहीं समझे? जब मेरी बात थी तब इतना सुनने के लिए तुम्हारा तड़प बढ़ा। उस दिन इसको भी लगेगा कि ये मेरी बात है, मेरे घर की बात है, मेरी रूह की बात है, तब तुम्हारी तड़प कुछ और हो जाएगी, तब किसी को कहने की जरूरत है। लेकिन ये तड़प लानी अपने हाथ, किसी के कहने से, बताने से, कहने से कुछ नहीं होता। ए रसागर हिलत कोई ना धरत कहना, एक सैया की रूपी वही और काहू ना पहचाने, कैसी जिक्र होते किन ठौर पहुंचते हैं। ये वाणी सुनते हो ने तो तुम्हारी आत्मा कहां का सुख लेती है, अखंड परम क्या नफा होत है, ये पहुंचा वे कित। बोल दिल खोल के अच्छे करा, बोलो बोलो शरीर। ये वाणी तुमको क्या करती है, कहां पहुंचाती है? ध्यान के साथ सुनो। ये मेहर किन करी, एक एक शब्द तोड़ता हूं। ये मेहर किन करी, ये हुई किन ऊपर। आ मेहर कोने करी, कोना ऊपर करी। समझ में चौपाई समझ में आते ना, रमेश जानते। ये मेहर किन करी, ये हुई किन ऊपर, किन बरकते आई तय कोई पावे ना पटंतर। इसका कोई खुलासा कर सकते कि हमको राज्य क्यों मिले, हमको वाणी क्यों मिली, हमको धनी की पहचान क्यों हुई। आप लोग अंदर से सोचो। घर वाले बैठे इतने, परिवार वाले बैठे, कुटुंब वाले बैठे, मोहल्ला वाले बैठे, गांव वाले बैठे, किसी को मत्था टेकने का भी समय उनके पास नहीं है। और तुम रात में 3 बार आकर के यहाँ मत्था पटकते हो, क्यों? कौन बुलाते हैं तुमको, कौन चरणों में लेता है? सुंदर साधी जरा अंदर से सोचो कि मैं क्यों आती, किसके पास आती हूं और किस कारण से। ये मेहर किन करी, ये हुई ना किन ऊपर है, किन बरकते आई तक कोई पावे ना पटंतर है। जो पावे ये पटंतर ताकि पल ना वृथा जाए। जिसको ये समझ में आ जाएगी ने, उसके बाद इसकी पल भी वृथा जाएगी नहीं। सो इन रस में झिलत ताको और ना कुछ सुहाए, इनको और कुछ चीज जाएगी नहीं। चाहे सेवा पूजा लेके बैठेगी, चाहे कीर्तन लेके बैठेगी, चाहे भजन गाती है, चाहे वाणी पढ़ेगी, क्या ध्यान करेगी, कुछ नहीं। उनका मन कहाँ रहेगा? राज्य के। ध्यान के साथ सुनो। ये बैठत ढींग आए के हैं, धरे सुनने को कान। ये बैठत ढींग, नजीक, दूर नहीं बैठते हैं। ये बैठत ढींग आए के धरे सुनने को कान, एक शब्द भी आगे पीछे ना हो जाए,
इसलिए कान से ध्यान से चर्चा सुनते हैं। होत पहचान रूह की बढ़त जात ईमान है। अगर आत्मा से आत्मा की पहचान हो जाए तो ईमान आपो आप विश्वास बढ़ता है कि घटता है? जाति के प्रति भाव आएगा। ये वाणी इन धाम की, अब एक वाणी का भाव आया सुंदर सादी। ये वाणी इन धाम की ले बैठावत निज धाम है। कई कहते हैं ना वाणी क्या सुनने में क्या होता है, अब जरा वाणी का महत्व समझ लो। ये वाणी इन धाम की ले बैठावत निज धाम है। ये वाणी हमको कहाँ ले जाएगी? रंग मॉल मोल परामा सबको सुख उपजे होत पूर्ण मनोरथ काम। फिर दशा माँ का व्रत रखना नहीं पड़ेगा, क्या अम्बा जगदम्बा काली महाकाली का व्रत नहीं रखना पड़ेगा, क्या शिव जी के ऊपर बिली नहीं चढ़ानी पड़ेगी, या दूध का लोटा नहीं चढ़ाना पड़ेगा। ये दूध का लोटा कोई गरीब को पिला दो, बोलो श्री। वो कहेंगे भगवान तुम्हारा भला करेगा, बोलो श्री। ये वाणी से होत है, ध्यान के साथ सुनो, बोलो श्री। ये वाणी से होत है नजर पड़े बीच बक्का। ये वाणी कहाँ ले जाएगी? बक्का यानी अखंड, अखंड यानी परमा। ये रसना श्यामा जी की आय हाय पिलावत रस रब का, बोलो श्री। ये वाणी किसकी है? श्यामा। शोभा इंद्रावती को मिली है, लेकिन रसना श्यामा महारानी की है, उनके मुखार बिंद की। ये अमीर जर रहे मेरे साथियों, जो आप 1.5 महीने से, 2.25 महीने से आप ये अखंड वाणी में झूम रहे हो। ये रसना श्यामा जी की पिलावत रस रब का, जो धाम अंदर की बिहार की मजकूर है, परम धाम की 25 पक्षों की, अंदर की बाहर की तमाम सुख इस वाणी से आप ले रहे हो। सो अक्षर को सुध नहीं जो अंदर का जहूर है। परमधाम रंगमहल के अंदर सखियों के साथ राजी क्या विहार करते हैं, वो अक्षर ब्रह्म को भी पता। जो अक्षर को सुध नहीं तो त्रिगुण पास क्यों होए? जो अक्षर को सुध नहीं तो त्रिगुण ब्रह्मा विष्णु महेश के पास, और ब्रह्मा विष्णु के महेश पास में तो उनके जीवड़े के पास, उनके बनाए हुए जीवों के ऊपर वाणी हो सकती है। अब तुम्हारा कंपैरिजन करो कि तुम कौन हो। पहले दिन चर्चा में आप लोगों को मैंने सुना है, पहले से सुना है, कोई कमी रखी नहीं है कि तुम्हारे पास हीरा तो है, लेकिन तुमको किसी ने जवेरी बनाया नहीं है, इसलिए हीरा पास में होते हुए भी हीरे की कोई कीमत है। अब ये वाणी तुमको जवेरी बनाएगी, इस चर्चा तुमको जवेरी बनाएगी, फिर वाणी की कदर कीमत होगी। सो नाम किनके लवन प्रांत रसना रस ले रहता है। जो अक्षर को सुध नहीं तो त्रिगुण बास के हो है, सो सब इन वाणी में सुपने नजर पहुंची सोए। नजर नाबुद जीव की सो सुपने में रल जाए, नींद उड़े उड़त उड़त है सुधना रे वेदाए। 3 नाबुद की नजर बीच अखंड पहुंचे हैं, अक्षर ठो स्वरूप की इन वाणी से देखे। नजर हमारी माया की है, शरीर हमारा माया का है, लेकिन उस शरीर को, उस जीव को, मन को ऊपर ले जाओ तो सीधा परमधाम दिखना लगेगा कि नहीं? चित्त कल दक्षा बताऊंगा, सुंदर सा, चिंता ना करना, 1-2 दिन और लूंगा और टाइम। 3 नाबुद की नजर बीच अखंड पहुंचे, अक्षर ठो स्वरूप की इन वाणी से देखे। अक्षरधाम कहाँ है, फिर जमुना जी कहाँ है, फिर रंग, ये सब इस वाणी से आप नक्शे के साथ आगे चल सकते हो। जहां जबराइल रहा चल सका ना आगे, ये वाणी की बरकत श्री जमुना सातों घाट पहुंचे। अक्षरधाम में, अक्षरधाम से थोड़े से आगे चलो तो बीच में जमुना जी आएगी, बोलो श्री, और जमुना जी के ऊपर सातों घाट आएंगे। आगे रसूल तख्त पर रफ रफ के बैठे। ये मोहम्मद का बताई थी ने कि रफ रफ का तख्ता आया और उसकी सुरता अंदर गई आत्मा, और राज्य का सुख लेकर के वापस आई। रू आत्म पहुंचे दताए हो जात फजर है। ये बाणी सुनते ओ सुंदर साथ जी, ये बाणी के सुनते आप होत हयात, जीवते होते हो। आज दिन तक हम मुर्दे पड़े थे, ये मुर्दे को वाणी क्या करती है? जिंदा कर देती है, जागृत कर देती है। हयात का मतलब जीवते। देखे बैठे माया मिने थोर बक्का हक जात है। बैठे हम माया में
और देख कहाँ रहे परम हक जात। हमारी जात कौन सी है? कहा था शब्द है मैंने, हम पटले नहीं है, हम पंचाल नहीं, हम फलाना ठिकाना नहीं है, हमारी जात हक जात है। ये वाणी में शब्द, और कुलजम में भी मिले। परम धाम में हमारी कौन सी जात है? हक, यानी राज्य के हम अंग है, इसलिए हक जात। ये वाणी के सुनते हैं खुलत भिष्ट के द्वारे, आप देखें और दिखा भी पहुंचे नूर द्वार है पार है। इन वाणी की बरकतें समझ में आता है ना, ये वाणी से क्या क्या सुख मिल रहा है जरा गिनते चलना। ये वाणी की बरकतें कछु ना रे वे शक, इसलिए श्री कुलजम स्वरूप का नाम है श्रीमुख वाणी, या तो बेशक इलम, इलम यानी वाणी ज्ञान, बेशक यानी शक रहने रहती। लेकिन कौन किसको? जो वाणी में डूबते हैं, वाणी का सुख लेते हैं, इनके रूहे राजी रहे रात दिन में, जाए बैठे कदमों हक, किससे? ये वाणी से। इन वाणी की बरकत है भया जागृत सुपन्न है। हम माया का सपने में सुता है, जागृत सुपन में जाग जाएंगे। पहचान काऊ ना हुई पहले पास आई संयम है, दुनिया के पास ये वाणी ना थी ना है ना होगी। ये वाणी आई किसके पास है? पास पहले आई संयम ब्रह्म सृष्टि के पास, सुंदर साथ के पास। तहा से इस संसार में पसरसी 14 भवन है, बोलो श्री। और कौन पसराएगे? प्राणनाथ ने तो प्रसरा दिया। अब हमारा नंबर है, हमने प्रतिज्ञा की है। और वाणी में एक चौपाई लिखी है सुंदर सा जी, जो शुद्ध देवो तुम मेरी औरों को, तो चलेगा तुम्हारा हुक्म। सुंदर सा जी है ना, समझो तांत्रिक विद्या है सब, जंत्र हमारे पास सारी चीजें। अगर इस वाणी की बरकत कह देगा मर जा, मर जा, इतने ताकत इस बात की। लेकिन गलत काम के लिए वाणी नहीं, झूठ बद भैली के लिए वाणी नहीं, ये ताकत की सोच, ये चलाने की हिम्मत अपने आप ऊपर डिपेंड है, अपने आप ऊपर विश्वास करती है कि कैसे वाणी को चला। जो कुछ कहो दिल से कहो, राज्य सुनते हैं और कहते काम तुम्हारा हो जाए और हो जाए। तहां से संसार में पसरी 14 तबक, बढ़ते बढ़ते बढ़ चली आए त्रिगुण पहुंची हक। ये वाणी की बरकतें नींद उड़ी नूर जलाल, ये वाणी क्या करेगी? अक्षर ब्रह्म की नींद उड़ाएंगे। ये याद करे सुपन को, होए के दिल खुशहाल है। मैंने चर्चा में कह दिया जिस दिन ब्रह्मांड खत्म होगा तब अक्षर ब्रह्म के कह गए राजी महाराज, ये जागरी का सुख भी हमारे दिल में अखंड कर दो, बोलो श्री। याद करे वाणी को तब उठे आठों विष्ट, जिस दिन ये अक्षर ब्रह्म याद करेंगे तो उसके चतुष्पाद में मैंने कह दिया था सुंदर सा जी, अब समय है नहीं बार बार ये चीज मैंने दोहरानी पड़ती है कि अक्षर के 4 चतुष्पाद में आठों विष्ट अखंड हो जाएगी। समझे कि नहीं? नहीं समझे तो बाद में मुझे पूछना, चर्चा में बीच में नहीं। आठों विष्टों बताया था ना, याद करे वाणी को सब उठे आठों विष्ट। इन वाणी की बरकतें धाम अंदर पाई किस्त, धाम के अंदर की क्या चीज है? ये वाणी की बरकतें पावे नहीं जिमी आसमान है। सुन छोड़ बक्का पहुंचे मोमिन सुन के कान है। छोड़ सुन, सुन यानी काल माया का ब्रह्मांड, अक्षर ब्रह्म, सुन कहते नहीं समझे? शून्य निर्गुण निरंजन और तो सुन, सुन इस सुन, ये सुन है, ये ब्रह्मांड क्या है? सुन छोड़ बक्का पहुंचे। ये माया का ब्रह्मांड छोड़ के हम कहां पहुंचते हैं? अखंड परम मोमिन सुन के कान, ये वाणी सुन के ब्रह्म सृष्टि वहां पहुंचती है। सुरता जाती है कि नहीं जाती है? सुंदर राजी श्री धाम नव भूम है इन वाणी ये में, है कि नहीं? धाम भी है और रंग मॉल भी है, नव भूम और 10वीं सो ठोर है अखंड वाणी ऐसी कैसे। फौज जो ये बाग जानवर सोबानी बीच है सब, सातों घाट जो पुल है जो सैया देखे। अब ये सारी बातें चर्चा में राज्य की कृपा से मैंने आपको बता दिया है कि परम धाम मेरा घर है, रंगमहल है। रंगमहल की पूर्व दिशा, पश्चिम में, उत्तर, दक्षिण में पहली परिक्रमा में क्या है, ये भी सारी चीज मैंने आपको बता दिया है। फिर भी कल नक्शा आ जाएगा, कल आपको नक्शे के साथ आधा घंटा हिंडोला में तो आओगे ना आप लोग,
तो आधा घंटा पहले आपको नक्शा दिखाऊंगा, फिर आप नोड़ा जाएंगे। मानेक महल बुबराज और अलंग गिरदवाए, सब वाणी बीच में संयम की पहुंचाए। आठों सागर सुख के बीच टाबू मौलात, सो सब है वाणी में पहुंचा वत साथ हयात। ये सारी ज्ञान परम धाम का ज्ञान किसमें है? सुंदर साथ जी, ये सारा वाणी का ज्ञान जो बताया है, वाणी किसमें है? ये वाणी में। क्या तुम लोग सुनते? हक हादी रूहे रहत है। अब थोड़ा सा कान खोल के सुनो, चौपाई को पकड़ो, मैं इतना शांति से एक एक शब्द आपके कानों में घुसा। हक, हादी और रूहे। बोलो। हक यानी हादी यानी श्यामा जी, रूहे यानी सखियां। हक, हादी, रूहे रहत है सो इन वाणी में। बोलो श्री। कहां ढूंढने जाओगे सुंदर साथ जी? राज्य भी इसमें, श्यामा जी भी इसमें, और सुंदर सखिया की आत्म भी इसमें। इस वाणी से सारी नित्य विहार करते सो इन वाणी से। औलिया लीला कामिल दोस्त कहे खुदाए, इन वाणी बीच में हमेशा इब्तदाए। औलिया लीला फरिश्ता जो वाणी सुनाते हैं, वाणी का ज्ञान देते हैं, पैगंबर पीर जो भी है इस वाणी में है, इब्तदाए अखंड से। और सिबत कहां लो कहूं पातशाही परवरदिगार है, सोइन बानी बीच में सब सैया जानन हार है। आप लालदास जी महाराज कहते हैं, मेरे सुंदर साथी मैं कितना वखान करूं, कितना ज्ञान आपको दो, मेरी जिब्या से बाहर की बात आप लोग सुन रहे हो। ए जिक्र जुबान सो कहते सब मोमिन, शिराज पड़े सुनत है नींद ना आवे नैनन। बोलो श्री। अब ये बात जो चर्चा सुनी, ये कौन कर रहे थे? जो बंगला जी में चर्चा सुनने के बाद बैठे थे सुंदरदास, ये कर रहे थे। और सुन कौन रहे थे? साक्षात राज्य महाराज अपने पलंग में पड़े पड़े सुन रहे थे। अब इनको कितनी खुशहाली होगी कि मेरे सुंदर साथ इतना मनन, इतना मंथन, इतना चिंतन करते। शिराज पड़े सुना तो नींद ना आवे नैनन, कछु आंख मिली के ना मिली फिर सुन थे कान। कोई आगू पीछे हरफ कहे। सुंदर साथी यहाँ की प्रैक्टिकल मैंने कहा था आप लोगों को, टिम्बा मंदिर का, यहाँ रतनदास दादा का पलंग रहता, और मेरा पिताजी और इनके ससुर छोटू दोनों चुपके से आते, क्योंकि दादा को अंतिम में आके थोड़ा दिखना कम हो गया था, तो एक दूसरे प्रणाम भी ना कर, बोले तो आवाज सुन जाए। और दोनों का नाम उसको पटेल कह के बुलाते, पिताजी को कारीगर कह के बुलाते। और पकड़ में आ जाए तो क्या करते थे? कुछ करना नहीं था, बोलते वाणी पढ़ो, मुझे सुनाओ, बैठना पड़ता था। पिताजी भी बैठ जाते थे, दो ही था पहले तो। फिर अगर उस समय वो बताया था मैंने 3 और 3, वो अनपढ़ थे, लेकिन वाणी पढ़ते पढ़ते अगर कोई गलती कर दे, 3 और 3 नहीं समझी, 3 का अर्थ रसोई और डिगर में फर्क हो जाता है, तुरंत पकड़ ले पटेल, गलत चौपाई उठाई। ऐसी महाशक्तियां इस धर्म भूमि पर है, और हम लोग क्या हो चुके हैं। इसलिए प्रणाम की आवाज निकले, चुप गया है, प्रणाम किया, प्रसाद चढ़ा मत दिया, परिक्रमा करके भाग जाता। खेतर में तमाकू पंच जाएंगे तो नहीं, दादा बैठ जाता। इस जो सत्य घटना में बताता, लेकिन इतना ज्ञान था कि वो बैठे बैठे चौपाई सुन, तो ये राज्य की यहाँ जो राज्य सुन कि कोई गलत तो नहीं बोलता है ना, तो सब राज्य को इन वाणी की बरकत। हाँ, और सिफत कहा लो कहूं बादशाही परवरदिगार है, ये वाणी बीच में सब सैया जानहार है। ये वाणी की बरकत है सब दफे होत बलाए। कशु रहना गर्म, अनवाणी ना हो तो बधु गर्म हो। इन वाणी की बरकत है सब दफे होत बलाए, सदा शैतान कांपत है मीने बैठ ना सके कोई। जहां राजी की वाणी है, और राजी की वाणी का मतलब उसका पठन मनन चिंतन होता है ना, उसके घर में कोई और अला बला रह सकती, विश्वास रखना चाहिए। सुनना
ए जिकर जुबान सो कर दे सब मोमिन श्री राज पौड़े सुनते नींद ना आवे ना। एक बात होगी यो कर दे इन बात से बाकी रात रही गड़ी चारे आया समय बिरत का गिरो उठने का करे विचार। समझ नहीं आई सुंदरता जी? अब इतने में 1.5-2 घंटा तो हो गया होगा, तो कितना उठने के 4 बजे तो हो गया, 4-5 बजे तो उठने का समय होता है, नहाने धोने का होता है। तो स्वरूप मुरलीधर कह के करे साथ को प्रणाम। स्वरूप वो जो बोलता है श्री राम श्री ठकरानी जी प्रथम भाव में विराजमान, ये स्वरूप पूरा वर्णन करके सुंदर साथ के दिलो दिमाग में यह चितवनी। स्वरूप तो है ही, लेकिन स्वरूप क्या देती है तुमको? चितवनी। और फिर भी तुम्हारा मगज में अंदर घुसता नहीं है, तो अब दोष हमारा नहीं। रोज बोलते हो अपनी सेवा पूजा में लिखा हुआ है पढ़ल कि कौन सिंहासन पर बैठा है, कैसा सिंहासन है, नूर की चौकी क्या है, चारों चरण कैसे, और उसका श्रृंगार क्या है सुंदर साथी, और मूल स्वरूप की चित्त की बात है। अंदर ध्यान हो, स्वरूप को चित्त में रखिए, फिर याद कीजिए और कहिए चुप है। मूल स्वरूप को चित्त में लेके आत्म से दिए, आत्म से नारे ना कीजिए, अदक्षिण फेर फेर कीजिए दर्शन मूल स्वरूप। कोई आगू पिछू अरब कहे मोमिन को शुभान है, ये चौपाई चलती थी ना, ये आगे पीछे क्यों कहा, क्या हो गया हरब भूले क्यों, मैंने ऐसी चर्चा तुमको सुनाई थी, क्यों भूल गए? राजीव सर टोक देते थे सुंदरदास को, लेकिन उसको बुरा लगता, उसको बुरा नहीं लगता था सुंदरदास जी, वो अपनी भूल कबूल करता था कि मुझे क्यों करे। अब समझ में आई क्यों जानबूझ के तुम्हारे ऊपर इशारा करते हैं, क्यों जानबूझ के तुमको कह रहा हूं। कोई तुमको अपमान करने के लिए नहीं, तुम्हारी मान हानि करने के लिए नहीं, कि कुछ हमारे दिल में है कि तुम्हारे दिल में ये चर्चा ये वाणी घुस जाए। तो अच्छी लगती है नहीं लगती राजी जान, ये चौपाई तुरंत राजी टोकते भी, क्यों आज सच गलत बोला, क्यों मैंने ऐसा चर्चा सुनाई थी। आया समय मेरठ का गिरो उठने का घर विचार है, सब मुरलीधर कहे साथ को प्रणाम है, सब साथ के उठे अपने देह क्रिया के काम है। कोई नींद कर दे कोई सुनने चाहे मिरत है, उठे लालदास कहते तो पहले मंगला आरती के इत, मंगल आरती के समय में साथ निष्ठा बंद आवे इत, बोलो श्री। अब सुंदरदास हमें 4 नोट थे, आज एक बड़ी है 2 दिन से, जब घंटा बज जाता है वो अभी आ जाते ये है, जो भी आओ सुंदर साथ आ जाओ। महाराज जी को पुजारी जी को कि निश्चित टाइम कर दो, फिक्स टाइम कर दो, 8:15 तो 8:15, 8:30 तो 8:30, ताकि सुंदर साथ आने वाला भी टाइम पे आ जाए और आरती का दर्शन करे। करना चाहिए, करना चाहिए, मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ। अब देखो कल हमसे ना हो तो हमारा बुरा ना हो, फिर भी अभी तो भाग भाग के आता हूँ, लेकिन आप लोग तो तंदुरुस्त हो, जैसे माइक की आवाज सुने, पूरन ब्रह्म की आवाज सुने, इतने में तो तुम लोग यहाँ आ सकते हो, इतना तो दूर है नहीं। मंगला आरती के समय में साथ निष्ठा बनावे इत, आरती सब मिलते बैठ के सुने बिरत, सोते सुन बिरत को बैठे आपके इत, सावचेत सब दिल में होए बैठे जागृत है। इत पहले हंस के घरे बिरत का उठांकुर है, जयंती गिरो जेती गिरो मिलाए के करके थे मनोहार है। बिंद्रावन के घर में कोई दिन कहीं बिरत है, लाले दे मकरंद को फेर ले लाल खान है, एक दिन बीते गए श्रीराज सुनते कान है, बड़ी बहुत खुशहाल होते सुन धाम धनी बिरत है। बिरत समझ धाम वर्णन मूल मिलावा मेहर सागर जो है ना, वो सारा ज्ञान सुबह सुबह गाया जाता है। पीवत कहवा मंगाए के बिरत सुन गाते गाने कहवा, सवेरे हो गया तो अपनी दवाई जो होती है कवा कारा और राज्य के लिए बना के आ जाता है, और वो आरब देख मेहर हक सुबान की करावत है पहचान है, आवे महावजी इन समय निष्ठा लेकर दिल है, बिरत कहने वाले ढींग बैठे अन्य मिले। दाम की गिरत कह के फिर अंदर बैठे, बोलो श्री। मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि समय मेरा हो गया है, 2 मिनट बाकी, थोड़ा सा जल्दी इसलिए करता हूँ कि कल की समाप्ति का थोड़ी चौपाई, अब 2-4 चौपाई चलाऊंगा आगे नहीं, लेकिन अब 18 इसलिए गया कि कुछ आप लोग नहीं समझे। और गिरत गाते मतलब परम धाम का पूरा वर्णन गाते। तो अब चौपाई का धाम की गिरत करके फिर अंदर बैठे, नहीं समझे आप लोग?
परम धाम का वर्णन करते करते रंगमहल में आए, और रंगमहल में करते करते अब मूल है फिर रंग पर वाली मंदिर। ऐसे अंदर अंदर बैठने का मतलब समझे। चारों चौक उलंग के पहुंचे, पांचवें चौक है, बोलो श्री। कौन सा है पांचवा चौक? मूला मिला। रंग पर वाली मंदिर मैंने बताया मध्य का चौक। धाम की किरत कह के फिर अंदर बैठे, चारों चौक चौरस चार झोले उलंग के पहुंचे पांचवें चौक। कहे 64 स्तंभ फिरते, चंद्रमा दुलिचे, सिंहासन के ऊपर जुगल किशोर बैठत है ना। श्री राज श्री ठाकुरानी जी कहा कंचन रंगो सिंहासन, जिनके 6 पाए 6 दाने। ये तो क्या वर्णन, ये तो वर्णन है। सब सात गिरदवाए घर के बैठे चबूतरे पर है, सब भूषण वस्त्र वर्णन हो तो चित्तधर है। फिर चौक गिरत के गिर छज्जे एवं मोहनात है, फिर लेत दूसरी भूम को, फिर तीसरी चढ़ जाता है। अब सुंदर साथ जी एक एक भूम का वर्णन आया। अब यहाँ से ब्रेक कर देता हूँ सुंदर सा, बाकी मैंने सुना है तो है सब। पहली भूम में 2 लीला सुनाई थी, बताओ भाई कौन सी। पहली भूम में 2 चीज याद रखने के लिए मैंने कहा। फिर दूसरी भूम में भी 2 चीज बताई थी, किसी को भी याद नहीं। अभी 1.5 महीना हुआ तो 1.5 साल के बाद क्या। पहली भूम में बड़ी अच्छी याद रहने वाली चीज मैंने बताई थी, क्योंकि राजी महाराज ने हमारे घर में जाते ही ऐसी व्यवस्था की है कि राज्य समझते हैं कि इस माया में से भुखड़ी बारस आने वाली है। तो पहला कमरा किसका बनाया राज्य में? अब बोलो जोर से, रसोई की हवेली, बोलो श्री। और फिर 5वां चौक है मोल। इस तरह सुंदर साथ जी अगर सुनने की ताकत है तो आधा घंटा में चल दिया ना, कल भी 1.25 घंटा चर्चा सुना। सुंदर साथ जी आप लोग ध्यान रखें, कल की समाप्ति की चर्चा आपको मैं शाम को 3:30 बजे राबेता मुजब सुनाऊंगा, इसी जूम के ऊपर। चाहे घर में सुनाओ चाहे मंदिर में सुनाओ, 3:30 बजे का टाइम आपका, अंतिम चौपाई का। बोलो श्री। सुंदर सा जी आप यहाँ ब्रेक कर दो, कल मैं दोबारा सुनो। थोड़ा सा दिल खोल के बैठो भाई। दूसरी भूम में भूल भूलोनी और खड़ो, अब सुनाई दो। तीसरी भूम में एकली परेशानी थी, બધું बहुत है। चलो ऐसा करो, इलेशन ले जाओ। कल एक को एक एक चीज पूछूंगा, 10 भूम तो 10 तो ज्यादा है नहीं, 2 के बीच में एक पूछूंगा प्रश्न, 2 मिलकर एक जवाब दे दो कल बात। तो सुंदर सा जब यही में चौपाई दोहराता हूँ क्योंकि मजा का प्रसंग है, और कल सुबह उसी टाइम पे आप लोग दुकाना जो चौपाई यहाँ दोहराइए। सुंदर सा जी साथ गिरदवाए घेर के, ये कहाँ का वर्णन है पता है? बैठे चबूतरे भर। अब बोलो कोई कहाँ का वर्णन है? हाँ यार बोलो बस शाबाश। तो मुझे भी कुछ राज्य को होता है उसी तरह मुझे भी कुछ सत्य होता है कि मेरा भी गला पड़ा कुछ काम है। सब भूषण वस्त्र वर्णन होत चित्तधार, वर्णन होत चित्तधार। बोलो श्री, बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय, बोलो श्री सतगुरु समस्त सुंदर श्री 5 पद्मावती पुरी उदय लखन नरवीर के श्री महाराजा